जहां जहां आपको इस सृष्टि में वात्सल्यता का दर्शन होता है, चाहे वो पक्षियों में हो, चाहे वो पशुओं में हो, चाहे वो वृक्षों में हो, चाहे पौधों में हो, चाहे वो हम मनुष्यों में हो, जहां जहां मां रूप है वही तो राधा है। वात्सल्य सिंधु की सार है श्री राधा रानी। नाम है इनका वृषभानु दुलारी, लेकिन है कैसी? ऐसी दयालु हैं, ऐसी कृपालु हैं कि एक बार यदि कोई इनके चरणों में अपना शीश नवा ले, चिंतामणि प्रणमताम, तो क्या करती है? सब कष्ट का, दुख का हरण कर लेती है, चिंता मुक्त कर देती है, क्योंकि एकमात्र निराधार की आधार है वो, एकमात्र वात्सल्यता की मूरत है वो। इसीलिए सब उनसे कृपा की आकांक्षा, दया की आकांक्षा करते रहते, दया मांगते रहते। हमारी किशोरी जी, उनके लिए ब्रज के भक्त लोग कहते हैं कि हमारी किशोरी जी बड़ी सरल है, बड़ी सरल है। और देखिए, जहां सरलता होती है ना, वहां सहजता होती है। जहां सरलता नहीं है वहां मद है, मद, अहंकार, नशा। वहां सरलता कहां होगी? और जहां मद होगा वो दूरी पैदा करेगी, अपने स्वामी से भी दूरी पैदा होगी। सरलता नहीं है तो सहजता भी नहीं है। हमारी स्वामिनी जो सरल है और सहज है, सरलता है तो सहजता है। ब्रजवासी कहते हैं कि हमारी नवल किशोरी जो कैसी है? सहज है, सहज स्वभाव पर। और मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है, भंडार है। और नी कहूं न रिस के, भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, ही मुख हासी है। सदा प्रसन्न रहती हैं, हृदय से भी, मुखमंडल से भी, और जरा से भी रूठती नहीं है। ने कहूं न रिसके हूं। अरे सखी, हमारी किशोरी जू तो कभी किसी से रूठती ही नहीं है, सदा प्रसन्न बदनम, हमेशा प्रसन्न रहती हैं। ऐसी सुकुमारी प्यारी हमारी है जो लालजू की भी प्राण प्यारी है। और धन्य है वो, धन्य है वो, धन्य है वो जिनकी वो उपासी है, अर्थात वो उपासक धन्य है जो हमारी नवल किशोरी की उपासना करते। ऐसी सुकुमारी प्यारी, लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 जिनके उपासी है, सरल स्वभाव पर नवल किशोरी।
कृपालुता कृपालुता की राशि है, सहज स्वभाव पर। तो वात्सल्यता की सिंधु हैं श्री राधे रानी। उनकी वात्सल्यता का कोई पारावार नहीं, कोई और छोर नहीं है। यदि इस संपूर्ण सृष्टि पर ध्यान दें तो जहां जहां आपको इस सृष्टि में वात्सल्यता का दर्शन होता है, चाहे वो पक्षियों में हो, चाहे वो पशुओं में हो, चाहे वो वृक्षों में हो, चाहे पौधों में हो, चाहे वो हम मनुष्यों में हो, जहां जहां मां रूप है वही तो राधा है। उस राधा रानी ने अपनी वात्सल्यता भर दी है संपूर्ण सृष्टि में, तब वो पक्षी मां कहलाती है। वो ममत्व का गुण, वो वात्सल्यता का गुण जब अपने अंडे का रक्षण करती है वो, तो कैसे करती है? जब वो सेती है, एक टिटिहरी वो यत्र तत्र कहीं भी दे देती है अंडे बेचारी, कोई घोंसला तो है नहीं उसका, तो ही जमीन में दे दिया अंडा। अब बैठी हुई है उसी पर, उसको पता है कि ये मेरे अंडे हैं, इसमें मेरा अंश है। ये देखिए, ये वात्सल्यता, ये ममत्व, इसका रक्षण करना है, ये फूट ना जाए, जब तक मेरे बच्चे बाहर ना आ जाएं, बैठी रहती है। धूप हो, छांव हो, अरे यहां तक कि वर्षा हो जाए तो भीगती रहेगी रात भर, कांपती रहेगी, लेकिन अंडों पर एक छींटा नहीं आने देगी। ओले गिर रहे हैं, बचाती है, मुझको घाव हो जाए लेकिन मेरे अंडे ना फूट जाएं। यह है वात्सल्यता। मनुष्य में जो मां है वो क्या है, उसमें ये गुण कैसे आया, किसने डाला? कोई तो होगा इन गुणों की खान, कोई तो होगा इसका भंडार। वो जगदम्बा, वो जगत जननी जो समस्त संतान की रक्षा करती है, पोषण करती है, हर मां के भीतर बैठकर वो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका रक्षण करना, उसका पोषण करना, पृथ्वी के बाहर आने पर मां के स्तनों में दूध बनाना, उसके खाने पीने की व्यवस्था करना। दांत नहीं है तो दूध, दांत आ गए हैं तो अन्न, फल आदि। ये राधा रानी की वात्सल्यता का दर्शन है। ये तो वात्सल्यता है ही, ये अलग बात है, हमें दिखाई नहीं पड़ती। ये शक्ति तो कोई और है। तब तू कहां थी जब ये गर्भ में था और इसको आवश्यकता थी अपना पेट भरने की, तब तू कहां थी? उसके बारे में सोचा कि उसको कैसे मिलेगा, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए? कोई मां ने नहीं सोचा। क्यों? निश्चिंत है। क्यों निश्चिंत है? क्योंकि जगत जननी ने ये निश्चिंतता दे दी। अरे तू क्या इसका पोषण रक्षण करेगी, मैं असली मां मैं करूंगी। सब और दृष्टि करें तो आपको वही वात्सल्यता, वही ममत्व का दर्शन होगा। सब में ये जो प्रेम जिससे ये संपूर्ण सृष्टि टिकी है, वो प्रेम है राधा, वो योग माया है राधा। यत्र तत्र सर्वत्र जहां देखे राधा राधा राधा, राधामय है ये जगत। और फिर श्री महाराज जी कह रहे हैं, वही वात्सल्यता की सिंधु वो राधा रानी
फिर महान महान गुण रखती हैं कि यदि कोई ये जान लेता है, स्वीकार कर लेता है कि वो ही वात्सल्यता की अम्बुधि है, सिंधु है, और शरणागत होता है तो प्राण के समान रखती हैं। शरणागत वत्सला होकर यदि कोई पतित भी भूले भटके उनके द्वार पहुंच जाता है और जिनके चरणों से सदा दया की सुधा बहती रहती है, मधु टपकता रहता है, यदि वो ऐसे चरणों में अपना शीश नवा लेता है तो बड़े से बड़ा पतित हो, उनको तो पतित अधिक प्यारे लगते हैं। पतितन रिझवार, श्री महाराज जी कह रहे हैं। वो देखते ही नहीं। अरे हमारे ठाकुर जी जो है ना, वो तो विचार करते हैं, यदि कोई शरण में जाता है, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, कितना आया, कितनी पात्रता है। अरे बड़े प्रश्न हैं इनके तो, बड़े न्यायी हैं ये। लेकिन हमारी किशोरी जो, वो ये सब प्रश्न नहीं करती। वो कहती आ तो गया ना, बस मेरे सन्मुख आ गया, अब मैं संभाल लूंगी। ये हमारी राधे रानी है। पतितन रिझवार, आए शरण प्राण समला।